ओम शांति। आज 4 मार्च 2026 की वाणी है। तो आज बाबा ने जो मुख्य मुख्य बिंदु बोले उसके बारे में हम बताएंगे। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारा धंधा जो है ना, तुम्हारा धंधा क्या है? मनुष्यों को जगाना, मनुष्य को सुजाग करना तुम्हारा धंधा है। उनको रास्ता बताना है ना, सच का रास्ता बताना, अपनी आत्मा को जगाने का रास्ता बताना। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम देही अभिमानी बनो। तो बाबा ने कहा जितना देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे ना, तो उनका उतना कल्याण होगा, उनको तीर लगेगा। फिर बाबा ने ये भी बताया कि गरीब जो हैं वो दान पुण्य करने की उनमें बहुत श्रद्धा होती है। गरीब जो हैं भक्ति भी लगन से करते हैं, है ना। और साक्षात्कार भी बाबा ने बोला गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का इतना अहंकार होता है तो वह पाप भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। तो बाबा ने बोला कि परमपिता परमात्मा की तो सभी महिमा करते हैं, बच्चे भी महिमा करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं, वो नॉलेजफुल हैं, तो उनमें सारा ज्ञान है। तो बाबा ने कहा कि नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई की नहीं है। उनको कोई वो इस चीज़ की नॉलेज नहीं देते हैं कि शरीर कैसे निर्वाह किया जाए। उनको तो किस चीज़ का ज्ञान है? वो तो ज्ञान के सागर नॉलेजफुल हैं। उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, और वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। फिर बाबा ने कहा 3 जयंतियाँ मुख्य हैं, श्री कृष्ण जयंती, शिव जयंती और गीता जयंती। तो बाबा ने बोला कि ये प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या श्री कृष्ण की? तो मनुष्य तो बिल्कुल ही भूले हुए हैं, वो सोचते हैं श्री कृष्ण की जयंती हुई होगी पहले, और श्री कृष्ण की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जो जन्माष्टमी मनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा शिव की जयंती का तो किसी को पता ही नहीं है, ना कोई गायन है कि शिव ने आकर क्या किया, उनकी बायोग्राफी किसी को भी पता नहीं है। और बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण के लिए तो बहुत अटपटी बातें लिखी हैं कि उन्होंने गोपियों को भगाया, और इनके चरित्रों पे इतना ज़्यादा बातें लिखी गई हैं, लेकिन शिव के चरित्र का तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो वही बाबा ने बोला कि तो बाबा ने कहा मेरी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है, तो मैंने क्या किया कर कि फिर बाबा अपनी महिमा बताते हैं कि मैं ही पतित पावन हूँ, मैं आता ही हूँ, और साथ में गीता भी है। यानी जब शिव जयंती होती है, शिव जयंती के बाद गीता जयंती होती है, क्योंकि शिव आकर ज्ञान मुरली सुनाते हैं, जिसको सच्ची सच्ची गीता कहते हैं। तो बाबा बताते हैं मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा में आता हूँ। तो शिव जयंती तो भारत में ही मनाते हो, श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, 3 मुख्य हैं। तो बाबा ने कहा राम की जयंती तो बाद में होती है, क्योंकि वो तो चंद्रवंशी में आते हैं। इस समय तो बाबा ने कहा जो कुछ भी होता है ना, जो भी अभी संगम की जितने भी रीति रिवाज है वो सब बाद में मनाए जाते हैं, और सत्युग त्रेता में तो कोई जयंती वगैरह मनाते ही नहीं हैं। वहाँ पे तो बाबा कह रहे थे सिर्फ कोरोनेशन मनाया जाता है, जब ताजपोशी होती है, जब नया राजा बनाया जाता है तो कोरोनेशन की सेलिब्रेशन होती है। फिर बाबा ने कहा कि पहले तो शिव की जयंती मनानी चाहिए ना, फिर साकार मनुष्य की बनानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा से बड़ा है शिव, है ना। तो बाबा ने कहा आत्माएं जो हैं वो तो वास्तव में ऊपर से उतरती हैं, तो भगवान का भी, शिव का भी अवतरण है ना। लेकिन अवतरण उनका कैसे है? उनका गर्भ से अवतरण नहीं है, उनका किसी तन में अवतरण है। और श्री कृष्ण ने भी अपने माता के गर्भ से जन्म लिया होगा, उनकी पालना ली होगी, और वो सबको पुनर्जन्म में आना ही है ना। पर शिव बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। तो वही बाबा कहते हैं, बाबा बैठ समझाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव ने कराई, क्योंकि शिव का तो अपना शरीर नहीं है। तो वही बाबा ने बोला कि शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी? फिर से बाबा ने पूछा। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके ना।
अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई होगी तो गीता जयंती तो तब होगी ना जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा और श्री कृष्ण बहुत बड़ा हो जाएगा, ताकि वो समझा भी सके। समझने के लिए तो बड़ी बुद्धि चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सबसे पहले शिव जयंती, उसके बाद गीता जयंती, उसके बाद है श्री कृष्ण जयंती। क्योंकि इस गीता से, इस ज्ञान से, जो ज्ञान मुरली है, यही सच्ची सच्ची गीता है। इस गीता को ही पढ़ के, इस गीता से ही तो वो श्री कृष्ण बना ना। इसलिए बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जयंती बाद में मनाई जाती है। तो बाबा ने कहा इतने सारे पॉइंट्स हमें बुद्धि में रखने चाहिए। पॉइंट्स तो ढेर हैं, लेकिन आप उसको नोट करके रखो, नहीं तो याद नहीं रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि शिव जयंती तो निराकार की जयंती है ना। वह कैसे आया, उसने क्या आकर किया, वह तो है ही सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर है, गाइड है शिव बाबा। तो अभी बाबा कहते हैं अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए। कौन सा गाइड? परमात्मा। क्योंकि वह भी आत्मा है ना। जैसे मनुष्यों का गाइड ही मनुष्य होता है ना। जैसे हम कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो वहाँ हमें गाइड होता है जो हमें बताता है यहाँ पे ये, वहाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो बाबा कह रहे हैं अब आत्माओं को, आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। जैसे शरीरों का गाइड शरीरधारी होता है, ऐसे आत्मा को गाइड करने के लिए भी आत्मा चाहिए। तो परम आत्मा तो वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेगा ना। सुप्रीम आत्मा ही गाइड कर सकता है। तो वही बाबा कह रहे हैं जब मनुष्य पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन जाते हैं तो पावन बनाए बिना वो वापस नहीं जान सकते। तो इसलिए बाप आकर उनको पावन बनाने की, पावन बनने की युक्ति देते हैं। और युक्ति क्या है? बाबा को याद करो। तो बाप कहते हैं बाप को तो अपना शरीर नहीं है ना। तो इसलिए वो तुमको भी रूहानी यात्रा सिखलाते हैं, रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। और ये है रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। तो श्री कृष्ण जो है वो तो किसी का रूहानी बाप नहीं है ना। सबका रूहानी बाप तो मैं ही हूँ, यानी आत्माओं का पिता तो मैं ही हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ, मैं ही आत्मा को लिबरेट कर सकता हूँ, है ना। मैं ही ब्लिसफुल हूँ, पीसफुल हूँ, एवर प्योर हूँ। सब मेरे लिए ही महिमा है। तो अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहा हूँ, है ना। तो मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, यानी ब्रह्मा के शरीर द्वारा तुमको नॉलेज दे रहा हूँ। और उनका रूप भी बाबा ने बताया, परमात्मा का रूप तो बिंदी है। फिर बाबा ने कहा प्रजा तो ऐसे ही बन जाती है, लेकिन राजा बनने में मेहनत है। और मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। जो भी मनुष्य बहुत दान पुण्य करते हैं ना, वो अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा गरीब तो अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ भी उनके पास होता है वो दे देते हैं, है ना। तो वे भी राजा बनते हैं। तो जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी करते हैं। तो बाबा ने कहा साहूकारों से पाप जास्ती होते हैं, गरीबों में तो श्रद्धा बहुत रहती है। वो बहुत प्यार से, श्रद्धा से दान करते हैं ना, इसलिए उनको रिटर्न में बहुत मिलता है। और गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, कहते हैं दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देंगे। लेकिन जो साहूकार हैं वे ऐसे कभी नहीं करेंगे। उनको तो अपने अपनी पैसे का ही इतना नशा होता है। तो वही बाबा ने कहा कि गरीब जास्ती हैं तो गरीबों को ही सुख मिलता है और साहूकार तो पीछे आएंगे। फिर बाबा ने फिर से याद दिलाया कि तुम्हारा तो धंधा ही है कि मनुष्यों को जगाने का धंधा है, उनको रास्ता बताने का धंधा है ना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। तो बाबा ने बोला कि देह अभिमान को छोड़ो, देह अभिमान की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा की तो देह ही नहीं है, तो देह अभिमान क्या होगा। तो बाबा कहते तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। क्योंकि देखिए ना, 63 जन्मों के संस्कार हैं बॉडी कॉन्शियस के, उसको एकदम चेंज करना एक ही जन्म में तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। लेकिन बाबा ने कहा जो देही अभिमानी बन के बाप का परिचय देंगे तो वो बहुतों का कल्याण करेंगे। पहले देह अभिमान आने से तो क्या होता है, जहेज देही अभिमान के आने से विकार आ जाते हैं। तो लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना, देह अभिमान है ये सब। आज तो बाबा ने बहुत सारे तरह के देह अभिमान बताए हैं। तो बाबा ने कहा भल हम राजयोग सिखाते हैं, राजा बनने का योग है, लेकिन ये ठाट बाट वाला राजा नहीं बनना हमें, है ना। हमें साधारण होके यहाँ पे चलना है। तो बाबा ने कहा थोड़ी चीज़ में अहंकार आ जाता है, हम कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं तो उसमें भी हमें घमंड आ जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे कोई फैशनेबल घड़ी देखी तो दिल होगा कि हम पहने, हम भी खरीदें, तो ख्याल चलता रहेगा। तो बाबा ने कहा इसको भी देह अभिमान कहते हैं।
कोई ऊँची चीज़ होगी तो सँभालनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास भी कोई बड़ी कीमती ऊँची चीज़ होगी तो तुम उसको सँभालने में लगे रहोगे, और जितनी सँभालने में एनर्जी लगाओगे, और अगर वो कभी गुम हो गई तो तुम्हारा ख़्याल उसमें ही चलता रहेगा, किधर गई, किधर गई, किधर गई। तो इसीलिए बाबा ने कहा बहुत साधारणता से चलना है, क्योंकि बाबा ने बोला अंत समय कुछ भी याद आया तो पथभ्रष्ट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस अभी से ही मतलब आपको करनी है कि कोई भी चीज़ मेरी इतनी अजीज़ ना हो। अगर आप खरीदते भी हैं महंगी तो आपको उसके जाने का गम ना हो। हुँ? तो बाबा ने कहा ये सारी देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस के बदले डिससर्विस भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि देह अभिमान में डिससर्विस ही होती है, सर्विस नहीं होती। तो रावण ने बाबा ने कहा तुमको देह अभिमानी बनाया है ना? देखते हो ना बाबा कितना साधारण चलते हैं, ब्रह्मा बाबा कितने साधारण थे। तो हर एक की सर्विस देखी जाती है, महारथी बच्चों को अपना शो करना है। तो बाबा ने कहा बच्चों में ध्येय अभिमान बहुत है। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। बाबा ने कहा भाषण में सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपस में रूहानी स्नेह नहीं है ना? आपस में एक दूसरे से ईश्वरीय परिवार में या फिर कहीं भी रूहानी स्नेह, रूह का स्नेह यानी आत्मिक प्यार नहीं है। तो बाबा ने कहा देह अभिमान जो है ना लून पानी बना देता है, लड़ाई झगड़े कराता है। कोई बात में झड़ बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछो, है ना? छोटी-सी बात में हम बिगड़ जाते हैं, तो बाबा ने कहा ये नहीं होना चाहिए। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं? तो कहूँगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई सपूत है, कोई कपूत है ना? अच्छे-अच्छे भी हैं। तो ऐसे बाप को तो फरमानबरदार, वफ़ादार बनना चाहिए ना? ऐसे बाप का तो हमें फरमानबरदार, वफ़ादार बनना चाहिए। तो बाबा ने यही कहा कि किसी भी प्रकार का फैशन हमें नहीं करना है, और ज़्यादा शौक़ नहीं रखना है चीज़ों का, और बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। और बाबा ने कहा आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बहुत रूहानी स्नेह रखना है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। तो फिर बाबा ने कहा कि अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुणगान गाने वाले ही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। जो अपने भाग्य के गुण गाता है ना, वही सदा खुश रह सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें देख रहा है ना, अपनी ब्लेसिंग्स को देख रहा है तो खुश रहेगा। जो नहीं है उनको देखेगा तो दुखी रहेगा। तो बाबा ने कहा सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है ना? हर ब्राह्मण बच्चे को ताज, तख्त और तिलक, आत्मिक स्मृति का तिलक, पवित्रता का ताज, और तख्त क्या है? अकाल तख्त अपना भी और बाबा का दिल तख्त भी। तो बाबा ने कहा ये अधिकार के रूप में तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो। अपना भाग्य देखो और अपने भाग्य विधाता को देखो, उसके गुण गाते रहो तो और गुण संपन्न बन जाएंगे। जिस चीज़ को पानी देंगे वही बढ़ेगी। तो अपनी कमज़ोरियों के गुण नहीं गाओ, मेरे में तो ये है, मेरे में तो वो है। भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, है ना? तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। कि जब हम अपने भाग्य के नशे में रहेंगे, अपनी प्राप्तियों के नशे में रहेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स के नशे में रहेंगे, अपनी विशेषताओं के नशे में रहेंगे, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकें, क्योंकि खुद जब प्रसन्न होंगे तो हम दूसरों को भी कर पाएंगे, हमारे प्रसन्नता के वाइब्रेशंस बाहर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा एक नॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नाम यानी एक का नाम लेते हुए, और इकोनॉमी यानी बचत करते हुए, है ना? बचत यानी संकल्पों की बचत, है ना? संकल्पों की बचत, समय की बचत, उससे चलना, ये इससे क्या होता है ब्राह्मण जीवन में सफलता प्राप्त होती है। फिर बाबा ने कहा निश्चय जो होता है ना वो सदा ही निश्चिंत बनाता है, क्योंकि ये तो बाबा कई दिन से कह रहे हैं। और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करेगा बिना किसी चिंता के, बिना किसी सोच के कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कोई भी जो निश्चिंत स्थिति में कुछ कार्य करता है तो बाबा ने बोला वो उसमें सफल ज़रूर होता है। क्योंकि निश्चिंत स्थिति में क्या होता है,
बुद्धि राइट जजमेंट देती है। जब हम बिल्कुल काम होते हैं, हम दिमाग से कोई हमें टेंशन नहीं है, हम एकदम कूल हैं अपने दिमाग से, हमारा जो अंदर का माइंड है वो ठंडा है, शांत है, तो बाबा ने कहा हमारा निर्णय हमेशा सही होगा, जजमेंट हमेशा सही होगी। और सही निर्णय का, यथार्थ निर्णय का जो आधार है वो है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति, है ना? उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको निश्चय है और आपकी स्थिति निश्चिंत है, तो आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये थे आज बाबा के कुछ मुख्य बिंदु। ओम शांति।